नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की 26वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने 25 दिन तक की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत चमत्कारी मंत्र है। कलेश के कारण परिवार में यदि अशांति का वातावरण उत्पन्न हो रहा है तो इस मंत्र का अधिक से अधिक बार जप करना चाहिए और परिवार में खुशहाली आ जाती है। पारिवारिक खुशहाली के लिए इस मंत्र का नित्य जप करते समय भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसके निरंतर जप करने से कलह और कलेश का नाश हो जाता है और परिवार में प्रसन्नता लौट आती है। इस मंत्र के लिए पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्नान करने के पश्चात कुश के आसन पर बैठकर सुबह और शाम के समय संध्या वंदना के समय उक्त मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। यह मंत्र जीवन में किसी भी प्रकार के संकट और अशांति को फटकने नहीं देता है और इस मंत्र का जप करते हुए हम प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और खुशहाली लेकर आते हैं। मैंने आपको कार्तिक महात्म्य की कथा के दौरान कार्तिक व्रत के दौरान किए जाने वाले नियमों का और कार्तिक व्रत में क्या क्या कार्य करने चाहिए उनके बारे में भी आपको जानकारी दी। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कार्तिक महात्म्य का पाठ सुनने के साथ साथ कौन कौन सी कथा सुननी चाहिए इनके बारे में भी जानकारी दी। इस वीडियो में मैं आपको उन कथाओं में से कौन सी कथा को आप कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी दे रही हूँ। जैसे कार्तिक स्नान की 4 अलग अलग कथाओं के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर कार्तिक स्नान की 4 अलग अलग कथाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से तुलसी जी की कथा, पथवारी जी की कथा भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। गणेश जी की कथा के मैंने मेरे चैनल पर 8 अलग अलग कथाओं के 8 वीडियोस बना रखे हैं, तो आप रोज़ अलग अलग कथा सुनकर मेरे चैनल पर जाकर और सुन सकते हैं उन्हें। पीपल की कथा का वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। आंवले की कथा के भी 2 अलग अलग वीडियोस मैंने बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इसी तरह से शालिग्राम जी की कथा, सीता जी की नितनेम की कथा, लपसी तपसी की कथा, इन सब के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। आइए अब हम देखें कार्तिक मास महात्म्य की 26वें दिन की कथा। इस वीडियो में हम 26वें दिन की कथा में 26वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 26वें अध्याय के पाठ के रूप में हम देखेंगे दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार करने की कथा का वृत्तांत। इसके पहले 25वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को बताते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों में द्वारिका मुझको बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्यारी है। सत्यभामा जी ने पूछा कि कोई किसी का पाप और पुण्य कैसे प्राप्त कर सकता है? कलह राक्षसी ने आधा पुण्य कैसे प्राप्त कर लिया, मुझे यह अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पुण्य करने वाले के साथ में रहने से उसके पुण्य का कुछ भाग मिल जाता है। यदि कोई पुण्य करने वाले को छू ले, उसका बातें सुन ले, तो उसके पुण्य का 6ठा भाग मिल जाता है। भगवान कृष्ण इस प्रकार ऐसे कई तरीके बताते हैं जिनसे पाप पुण्य का आदान प्रदान होता है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे के पुण्य का आधा भाग ले लेते हैं। पुण्य करने वाले के संपर्क में आने से कैसे कोई उसके पुण्य का भागीदार हो जाता है। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। अब आगे का वृत्तांत हम 26वें अध्याय में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था। वह बड़ा ही पापी और दुष्ट बुद्धि ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण रस, कंबल और चमड़े का व्यापार करता था और झूठ बोलना, चोरी करना, वेश्यागमन करना और सुरापान करना इत्यादि कार्य किया करता था, जिससे वह कई बार बड़ा दुखी भी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा।
यह महिष्मती नगरी वहाँ के राजा महिष द्वारा बसाई हुई थी, इसीलिए उनके नाम पर इस नगरी का नाम महिष्मती पड़ा था। वहाँ पवित्र नर्मदा नदी उस नगरी का परकोटा होती थी, पर नर्मदा नदी के तट पर वह नगर बसा हुआ था। वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखते हुए 1 महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए उसने नर्मदा नदी के किनारे घूमते हुए स्नान करके जप तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। उसने देखा कि वहाँ कई लोग पुराण पढ़ रहे हैं, तो कई उसे सुन रहे हैं, तो कई नृत्य गान और बजाना आदि में व्यस्त हैं, तो कई भगवान विष्णु के चरित्र को सुनने में लगे हुए हैं, तो कई ने विष्णु भगवान की मुद्रा अंकित करवा रखी है, तो कई लोग तुलसी की बड़ी बड़ी मालाएं पहने हुए थे। धनेश्वर नित्य वहाँ घूमता हुआ वैष्णवों के दर्शन भाषण और स्पर्श करता हुआ, इससे वहाँ पे विष्णु के नाम का उनको बोध हुआ। इस प्रकार महीना भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गो पूजन, कार्तिक स्नान किए हुए मनुष्य द्वारा दिए गए भोजन दक्षिणा आदि को भी उसने देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए किए गए दीपदान को देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पुरों को जलाया था, इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है, उसके सब पुण्य निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहाँ घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने उसको काट खाया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारे भक्तजन उसको गिरा हुआ देखकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और तुलसी मिला हुआ जल उसके मुख में डालते हैं। उसके तुरंत बाद वह मर जाता है। अब यम के दूत उसे मरे हुए को बांध कर कोड़े मारते हुए यमराज की संयमनी नगरी में लेके जाते हैंगे। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोलता है कि हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत्य नहीं किया है। इसके दुष्कर्म 1 वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते, इतने दुष्कर्म इसने किए हैं। यह दुष्ट तो पाप की मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे सत्यभामा, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाते हुए अपने नौकरों से क्रोधित होकर बोलते हैं, हे प्रेतपतियों, इसको मुद्गरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह पाप स्वरूप है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। धनेश्वर को यम के दूत मुद्गरों से मारते हुए वहाँ से ले जाते हैं। तब मुद्गरों की मार से उसका मस्तक फूट जाता है। ऐसे में धनेश्वर को प्रेतपति ने गर्म तेल के उठाने वाले, जिसमें चड़चड़ाहट का शब्द हो रहा था गर्म होने के कारण, ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल देते हैंगे। परंतु वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसको डालने से अग्नि शीतल हो जाती है। जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी, ऐसे ही इसको डालने से अग्नि शीतल हो जाती है। तो प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर सब वृत्तांत यमराज जी से जाकर कहा। तब यमराज जी प्रेतपति की बात को सुनकर विस्मय में पड़ जाते हैं और उसको बुलाकर विचार करते हैं। तब वहाँ नारद जी पधारते हैं और यमराज जी उनका पूजन करते हैं। उस धनेश्वर को देख के हंस के नारद जी बोलते हैं, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने का योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरक को दूर करने वाला काम किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह उनके पुण्य के 6 अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों के दर्शन और साथ किया है, इससे उसमें उनके पुण्य का 6वां अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। क्योंकि व्रत से मिले हुए पुण्य की संख्या कम नहीं है, भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है, इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त करने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसलिए इसे नरक में न गिरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे इस धनेश्वर के यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये कह के नारद जी चले गए। उसके पुण्य मालूम होने पे यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा।
अब आगे का वृत्तांत हम 27वें अध्याय में देखेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य षड्विशंति यानी 26वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करो। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।